बेस वन, रेजिस्टेंस वन, इन दोनों के बीच में न्यूट्रल अप्रोच रखेंगे निफ्टी बैंक को लेकर। इधर वेज डिफाइंड जो लेवल्स हैं उसको ब्रीच होते हैं तो एक कोई बढ़िया ट्रेड शायद गिरफ्त में आए। और निफ्टी बैंक कमजोर हो रहा है वो एविडेंट है। जिस पॉकेट से बाइंग इमर्ज हो रही थी, निफ्टी बैंक को सपोर्ट मिला था, वो पॉकेट की बाइंग नदारत है, इनफैक्ट सेलिंग में तब्दील हो रही है। तो थोड़ा सा दिक्कत भरा निफ्टी बैंक, लेकिन बाजार खुलने के बाद एक कोई ट्रेड बढ़िया ग्रिप में आ रहा हो निफ्टी बैंक के लेवल्स को देखते हुए, तो उस पर आगे बातचीत भी हो जाएगी। ये है लेवल्स, प्लीज ले लीजिए डिटेल्स। फ्लोर खोलिए, सारे एक्सपर्ट्स को दिखाइए स्क्रीन पर। असित आए, आप सबको इनफैक्ट गुड मॉर्निंग। असित, क्या भाई की सपोर्ट लेवल्स हैं जो आप वॉच आउट कर रहे हो? इस पॉज का मार्केट्स में जो देखने को मिल रहा है, इसको लेकर आपकी रीडिंग क्या बन रही है? मॉर्निंग आशीष जी, मॉर्निंग वीरेंद्र जी, मॉर्निंग टू एवरीवन द पैनल। मेरे हिसाब से आशीष जी, मतलब देयर आर फेजेस जहाँ पे कि हमें स्केल अप करना चाहिए। देयर आर फेजेस वेयर वी नीड टू बी इन द साइडवेज। आई थिंक अभी जिस हिसाब से वीरेंद्र जी ने बताया कि टेक्सचर ऑब्वियसली बुलिश है, बट एट द सेम टाइम वी हैव ए इवेंट एंड मुझे लगता है कि मार्केट उसको थोड़ा डेफिनेटली रिएक्ट करेगा। उसको शॉर्ट नहीं करना है अग्रेसिवली, ना कि ऑल्सो लॉन्ग जाना है। आई थिंक स्टॉक स्पेसिफिक रहेंगे तो दैट विल बी बेटर, बट इंडेक्स में मुझे लगता है कि अभी थोड़ा न्यूट्रल जोन में है, ना कि लॉन्ग करना है ना कि शॉर्ट करना है। बट कल के अगर निफ्टी का कैंडल देखेंगे, दैट इज ए बेयरिश कैंडल, ओपन इक्वल टू हाई। ये 200 ईएमए के नीचे जो बंद हुआ है, दैट इज बिट कंसर्निंग। सो अगर निफ्टी 16550 के ऊपर ट्रैवल करता है, वहां पे रहता है, आई थिंक बुल्स विल कम बैक टू द पिक्चर। वीकली मिड बॉलिंजर बैंड जो है, दैट इज अराउंड 16575। सो 550 575 ये जोन के ऊपर ही हमें स्ट्रेंथ आएगा नजर, नहीं उसके नीचे हम थोड़ा कंसोलिडेट कर सकते हैं या चॉपी रह सकते हैं। निफ्टी हैज गॉन बिलो डेली एंड वीकली पिवट आल्सो। कल जिस हिसाब से लॉन्ग अनवाइंडिंग हुआ अराउंड 6%, 5.5% का, थोड़ा ये दर्शाता है कि जो लॉन्ग्स का पोजीशन से वो कट रहा है। प्रीवियस वीक जो लो था निफ्टी के बारे में बोल रहा हूँ, दैट इज 6170। तो ऑब्वियसली वी वेर लिटिल ओवरस्ट्रेच, सो राइट नाउ दैट मीन रिवर्स इज इन प्ले। Nifty का RSI also has gone below 60, below its EMA of 61. तो रैशनल यही रहेगा कि आई वेट फॉर द बाउंस 550 570 के ऊपर जाएगा तो देन वी विल गो लॉन्ग। बट एट द सेम टाइम अगर निफ्टी में देखेंगे, व्हाट इज कंसर्न इज दैट कि 16300 में जो पुट है वहां पे 11 लाख का अनवाइंडिंग हुआ है, 16200 में अनवाइंडिंग हुआ है पुट का। सो पुट राइटर्स में कन्विक्शन थोड़ा कम है। और निफ्टी का अगर पुट जब ऑप्शंस का डेटा देखेंगे, पुट अनवाइंडिंग ऑफ अराउंड 66 lakhs वर्सेस कॉल राइटिंग ऑफ 1.4 CR। So call writers are in grip, उसमें कोई डाउट नहीं है। Until the time call writers are not feeling the heat in terms of let's say short covering या let's say ऊपर की तरफ ना निफ्टी मूव नहीं कर रहा है, we will not be heading up. That is some at least for this expiry मुझे लगता है कि शायद ये प्रेशर रहेगा ऊपर के साइड से। तो ऊपर जाने के लिए कॉल राइटर्स को अनवाइंड करना पड़ेगा बिफोर वी स्टार्ट मूविंग अप। इमीडिएट सपोर्ट रहेगा निफ्टी का, दैट विल बी अराउंड 490 काइंड ऑफ 470, 21 एंड 50 वीकली ये में है। पर रेजिस्टेंस जैसे वीरेंद्र जी ने बताया, रेजिस्टेंस इज रनिंग इनटू दैट 16550 का जोन। अगर हम की कंपोनेंट्स देखेंगे, इन्फोसिस, टीसीएस, रिलायंस, कोटक, विप्रो, these are all below 10, 20, 50, 100, 200 EMA एंड लास्ट 3 महीने का जो एंकर व्यू वहाँ पे इसके नीचे ट्रैवल कर रहे हैं। सो ये कंसर्निंग है। थोड़ा थोड़ा हेवी वेट से एटलीस्ट रिलायंस, कोटक, टीसीएस ये थोड़ा ट्रैक कर सकते हैं इंडेक्स को। बैंक निफ्टी में भी देखेंगे, इट इज काइंड ऑफ यस्टरडे इज अ बियरिश कैंडल, बट 22 जुलाई को जो बुलिश कैंडल बना था उसके ऊपर वो ट्रैवल कर रहा है, उसके ऊपर वो मेंटेन कर रहा है, दैट इज 36,150। एंड एक मिड चैनल, राइजिंग मिड चैनल दैट इज 36,250 के ऊपर भी ट्रैवल कर रहा है। तो मेरे हिसाब से बैंक निफ्टी में एज लॉन्ग एज दो आई नॉट गो शॉर्ट बट ऑल्सो आई नॉट गो लॉन्ग, जब तक ये 500 अराउंड 600 के लेवल के ऊपर ट्रैवल नहीं करता है। आई एम टॉकिंग अबाउट 36,600। बैंक निफ्टी हैज गॉन बिलो डेली पिवट ऑफ अराउंड 36,463 एंड बट वीकली पिवट है दैट इज अराउंड 36,145। मुझे लगता है कि अगर कोई करेक्शन आएगा भी 36,200, 36,250 ये जोन में अच्छा फ्रेश बाइंग करने के लिए रह सकता है। इंटरडे को करना चाहिए बिकॉज वी हैव ए इवेंट नॉट टू कैरी पोजीशंस ओवर, बट दैट इज व्हाट आई एम लुकिंग एट। बट बैंक निफ्टी में भी जो लॉन्ग अनवाइंडिंग हुआ है एंड दैट इज अराउंड 9%, दैट इज डेफिनेटली कंसर्निंग, बट एट द सेम टाइम बैंक निफ्टी का RSI इज स्टिल 66। तो दैट्स ये दर्शाता है कि काफी स्ट्रेंथ है बैंक निफ्टी इन कंपैरिजन टू निफ्टी। पुट अनवाइंडिंग हुआ अराउंड 15 लाख, कॉल राइटिंग हुआ अराउंड 40 लाख। अगेन कॉल राइटर्स इन देयर ग्रिप, बट एट द सेम टाइम मुझे लगता है जब भी मार्केट में दैट अनसर्टेनिटीज विल गो अप,
will kind of recede, then I think Bank Nifty will the first one to kind of go higher. So Bank Nifty थोड़ा अगर नीचे आता है तो buy करना चाहिए with a strict stop loss of 36,000. So that is how I'll be looking at the index. चलिए, हो गई आज के निफ्टी बैंक मार्केट्स की